एक विशाल आंख धीरे धीरे खुली और आखिरकार मुझे और मेरे पिता को उस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। सदियों से हमारा पूरा शहर एक विशाल काय कछुए की पीठ पर बसा हुआ था। हमें इसकी जरा भी खबर नहीं थी। पीढ़ियों से लोग उसकी पीठ पर रह रहे थे, उसकी जमीन पर खेती कर रहे थे और अनजाने में उसे धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे थे। मेरे पिता सर्चर हमारे पूर्वजों की तरह एक किसान थे। वह पेंडोरा नाम का एक रहस्यमयी पौधा उगाते थे। यही पौधा हमारे पूरे संसार की ऊर्जा का स्रोत था। कारों और परिवहन से लेकर बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड तक सब कुछ इसी की ऊर्जा से चलता था। लेकिन एक दिन अचानक पेंडोरा की सारी फसलें सूखने लगी। मेरे पिता को पता चला कि जमीन के बहुत नीचे कुछ गड़बड़ थी। उसी समय पास में एक रहस्यमयी गुफा भी दिखाई दी। सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे पिता अपने दोस्तों के साथ उस गुफा के अंदर चले गए। उधर मैं अपने कुत्ते के साथ बाहर घूम रहा था। तभी मेरे पिता मुझे बुलाने ही वाले थे कि अचानक खूंखार लाल पक्षियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। उनका विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और गहराई में जा गिरा। किस्मत से वे एक अजीब और रंग बिरंगी दुनिया में जा गिरे। वहाँ मौजूद मुलायम तंबुओं जैसी चीजों ने उनकी गिरने की रफ्तार को रोक लिया और उनकी जान बच गई। कुछ ही देर बाद मेरे पिता की मुलाकात एक अजीब नीले जीव से हुई। उस जीव ने अचानक उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा और वहाँ से भाग गया। मेरे पिता और हमारा कुत्ता उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उस जीव ने मदद के लिए अपने साथियों को बुला लिया। अचानक आंटों से ढका एक विशाल राक्षस उनकी तरफ तेजी से दौड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें जिंदा निगल जाएगा। जब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची, तभी एक रहस्यमयी जंगली आदमी वहाँ पहुंचा और फ्लेम थ्रोवर से उन जीवों को वहाँ से भगा दिया। जब उसने अपनी टोपी उतारी तो मेरे पिता उसे देखकर बिल्कुल जम गए। वह कोई और नहीं बल्कि उनके खोए हुए पिता और मेरे दादा जयगर थे। 25 साल पहले दादाजी एक अभियान के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। मेरे पिता को यकीन था कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब दोनों फिर से मिल चुके थे। दादाजी ने मेरे पिता के पास मौजूद उस पुराने कंपास को पहचान लिया, जिसे उन्होंने दशकों से संभाल कर रखा था। इसके बाद दोनों बाकी टीम के सदस्यों को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में दादाजी घने जंगल और वनस्पतियों को फ्लेम थ्रोवर से जलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक छोटा डायनासोर जैसा जीव चुके चुके उनका पीछा कर रहा था। जहाँ जहाँ आग से जमीन जलती, वहाँ वह छोटा जीव पीछे पीले मशरूम छोड़ देता। ये मशरूम जादुई तरीके से उस खराब हुई जमीन को फिर से ठीक कर देते थे। उधर मैं चुके से अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। मैं एक के बाद एक अविश्वसनीय और अजीब दुनिया से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैं एक ऐसी विशाल चट्टान के पास पहुंचा जिस पर एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरा बना हुआ था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे घाटी में जा गिरा, लेकिन वहाँ मौजूद मुलायम पौधों ने मेरी गिरने की रफ्तार रोक दी और मेरी जान बच गई। तभी वह रहस्यमयी नीला जीव एक बार फिर मेरे सामने आया। उसने मुझे एक रूमाल दिया। मैंने रूमाल देख ही उसे पहचान लिया। वह मेरे पिता का था। मेरे दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। मैं उस रहस्यमयी जीव के पीछे चल पड़ा, क्योंकि अब मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता को ढूंढना चाहता था।